जी हाँ, आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही देखा है। महीने के एक बस से 2 लाख रुपए से भी अधिक की कमाई पूरी गणितीय माध्यम से हम समझेंगे तथा जानेंगे कि क्या बस बिजनेस से लाखों करोड़ों रुपए तक कमाया जा सकता है। बस बिजनेस में होने वाली कमाई की पूरा काला सच हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, हम अवधेश साहू आज के इस शानदार वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। देखिए, जब आप बस खरीद लेते हैं उसके बाद आती है बात रूट फिक्स करने की। जब आप रूट फिक्स कर लेते हैं उसके बाद बात आती है परमिट लेने की। जब आप परमिट लेने की सारी प्रक्रिया को पूरी कर लेते हैं उसके बाद आती है बात बस बिजनेस में होने वाली कमाई की, कि बस बिजनेस में कितनी कमाई होती है। देखिए, बस बिजनेस में होने वाली कमाई को हम गणितीय आंकड़ों के माध्यम से समझेंगे, तो हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है, तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। देखिए, मान लेते हैं आप अपना एक पैसेंजर बस अंबिकापुर से कोरबा के लिए चलाते हैं और अंबिकापुर से कोरबा के बीच की जो दूरी है वो लगभग 170 किलोमीटर है। देखिए, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सवारियों की। चूंकि हम आपको पहले ही बता देते हैं कि हम एग्जाम्पल के तौर पर बस बिजनेस में होने वाली कमाई को समझ रहे हैं, तो हम एक बस चलवा रहे हैं अंबिकापुर टू कोरबा के लिए, पैसेंजर बस। तो ऐसे में जो है कि अंबिकापुर से कोरबा के बीच जो है बहुत सारे गांव, शहर, कस्बा पड़ने वाले हैं। तो इन गांव, शहर, कस्बा के लिए भी लोकल सवारियां मिलते हैं। लोकल सवारियां मिलेंगे आपको, और सबसे ज्यादा तो लोकल सवारियां मिलेंगी। इसके बाद जो है सवारियां जो मिलेंगे वो डायरेक्टली अंबिकापुर से कोरबा के लिए और कोरबा से अंबिकापुर के लिए ऐसी सवारियां भी मिलेंगे। तो ऐसे में हम मान लेते हैं कि 20 सवारियां डायरेक्टली अंबिकापुर से कोरबा के लिए मिल जाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम किराया की बात करें तो पर व्यक्ति किराया जो है 250 रुपया होता है। तो 20 व्यक्ति का जो है 250 रुपया के दर से अगर एक किराया जोड़ दिया जाए तो वही लगभग 5000 रुपए किराया बन जाता है। और वहीं लोकल सवारियों का एवरेज रेट हम अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 30 से 40 सवारियां जो हैं, मान लेते हैं हम 30 सवारियां लोकल सवारियां हैं, 40 सवारियां भी हो, लेकिन हम एवरेज मान लेते हैं कि 30 सवारियां हैं, उनको 150 रुपए के प्रति सवारी के दर पे एवरेज मान लिए हम, है ना। तो जो कि काफी लोग उतरते जाएंगे, फिर चढ़ते जाएंगे, फिर उतरते जाएंगे, ऐसे दर पे 150 रुपए के दर पे हम मान लेते हैं। तो 30 मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, तो यहाँ पर 4500 रुपये हो जा रहा है। तो 5000 को और 4500 को दोनों को जोड़ देते हैं तो हो जाता है 9500 रुपये। मतलब एक चक्कर में जब अंबिकापुर से कोरबा जाती है बस, तो एक चक्कर में 9000 रुपये किराया इकट्ठा हो जाता है। और जो है कि दिन भर में 2 चक्कर लगा देती है बस, 24 घंटे में 2 चक्कर, क्योंकि 170 किलोमीटर है तो एक बार जाना और एक बार आना, मतलब कि एक बार अंबिकापुर से कोरबा और एक बार कोरबा से अंबिकापुर, ऐसे में 2 चक्कर लगा लेती है। तो 9000 जो कि 9500 के हो जाती है, तो 9500 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 चक्कर से, तो यहाँ पर 19000 रुपए सिर्फ किराया इकट्ठा हो जाता है। देखिए, इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं डीजल में आने वाले खर्च के ऊपर। देखिए, हम आपको बता दें कि एक रिसर्च से पता चला है कि एक पैसेंजर बस लगभग 4 किलोमीटर प्रति लीटर से लेकर 7 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, एवरेज देती है। ऐसे में हम मान लेते हैं कि हमारा जो बस पैसेंजर बस है वो 5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि माइलेज एवरेज जो होती है वो कुछ रास्ते की कंडीशन, ड्राइवर की स्थिति के हिसाब से भी घटती बढ़ती रहती है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं कि अंबिकापुर से कोरबा की जो दूरी है वो लगभग 170 किलोमीटर है। तो ऐसे में जो है अगर हमारी बस जो है 5 किलोमीटर की माइलेज दे रही है, तो ऐसे में 34 से 35 लीटर जो है डीजल की खपत होने वाली है। और हमारे इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 95 रुपए के लगभग डीजल की कीमत है। तो ऐसे में जो है कि 34 को मल्टीप्लाई कर देंगे 95 से, तो ऐसे में हो जाता है 3260 रुपए। एक चक्कर लगाने में 3260 रुपए का डीजल खर्च होती है। सिर्फ डीजल की हम बात कर रहे हैं, तो 2 चक्कर दिन में लगाती है 24 घंटे में। तो ऐसे में जो है मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 6460 रुपए हो जाती है। मान लेते हैं 6500 रुपए 2 चक्कर लगाने पे, यानी कि पहला चक्कर अंबिकापुर से कोरबा और दूसरा चक्कर कोरबा से अंबिकापुर आने में 6500 का डीजल खर्च हो जाती है। देखिए, अंबिकापुर से कोरबा और कोरबा से अंबिकापुर आने जाने में कुल किराया 19000 रुपए इकट्ठा होता है लगभग। और इस 19000 किराया में हम तेल खर्च जो हुआ है 6500, इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 12500 रुपए बच जाती है तेल खर्च निकालने के बाद। चूंकि बस जो है 30 दिन लगातार चलती है, क्योंकि बस है तो छुट्टी मिलने वाली नहीं है, तो ऐसी स्थिति में 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12500 को, तो यहाँ पर 3,75,000 रुपए
डायरेक्टली बन जाते हैं। अब हम प्रति महीने की खर्च निकालेंगे कि महीने की कितनी खर्च यहाँ पर निकल जाती है। तो देखिए हम आपको बता दें कि जो कि लगातार 170 किलोमीटर है, तो ऐसी स्थिति में जाने और आने के लिए अलग अलग ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर 2 ड्राइवर की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो 20,000 रुपए के दर से एक ड्राइवर की सैलरी हम तय करते हैं, तो 20 दूना 40,000 रुपए हो जाती है ड्राइवर की सैलरी। कंडक्टर की सैलरी हो जाती है 15,000 रुपए और एक खलासी की सैलरी हो जाती है 10,000 रुपए। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि 65,000 रुपए जो है सिर्फ कंडक्टर, खलासी और जो है कि ड्राइवर की सैलरी इकट्ठा हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं गाड़ी की मेंटेनेंस, सर्विसिंग, इसके अलावा जो टोल टैक्स और रोड में आने वाली खर्च, 1 लाख रुपए हम अलग निकाल देते हैं। तो 1,65,000 रुपए जो है वो अलग खर्च निकाल देते हैं। तो जो है कि 3,75,000 रुपए में 1,65,000 रुपए हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 2,10,000 रुपए बच जाता है। देखिए 2,10,000 रुपए में से 10,000 रुपए हम और कोई खर्च निकाल देते हैं, साफ सफाई और अदर खर्च जो है, टैक्स जो है कि रोड टैक्स वगैरह वगैरह जो पटाना पड़ता है वो खर्च निकाल देते हैं। आरटीओ संबंधी खर्च निकालने के बाद 2 लाख रुपए जो है बच जाते हैं। देखिए गणितीय आंकड़ों के माध्यम से हम समझ चुके हैं कि आप महीने के लगभग 2 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, लेकिन ये कमाई फिक्स नहीं है। ये कमाई घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, क्योंकि आपका पूरा सवारियों पर निर्भर करेगा कि कितनी सवारियां मिल रही हैं। कभी कभी सवारियां भर के मिलेंगी तो आपका पैसा भी भर के आएगा, और कभी कभी जो है कि सवारियां भी डीजल के लिए भी देना मुश्किल हो जाता है। तो आप बस की बिजनेस जो है कभी ऊपर तो कभी नीचे, अप डाउन होते रहता है। अगर हम सालाना बात करें तो 2 लाख को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 लाख, लगभग 24-25 लाख रुपए के आसपास का सालाना कमाई हो सकता है। लेकिन आपको ये कह सकता हूं कि बस का बिजनेस जो है सदाबहार बिजनेस है, आज के टाइम पे बहुत ही अच्छा बिजनेस है और लगातार 12 महीना चलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में आप बस का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास पूंजी नहीं है और आप बस का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो लोन लेकर कैसे बस का बिजनेस शुरू करें, इस पर हम बहुत ही जल्द एक पूरी कंप्लीटली वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। और अंत तक वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।